बर्च हॉलो का शहर छोटा, अलग थलग था और इसमें एक गहरा रहस्य छुपा था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। सतह पर ये मेडी वेस्ट के किसी भी अन्य ग्रामीण शहर की तरह ही दिखाई देता था, अपनी वार्षिक परंपराओं, फसल, उत्साह और छोटे शहर के आकर्षण के साथ एक घनिष्ठ समुदाय। लेकिन आकर्षण के नीचे हर हैलोवीन की रात एक भयानक अनुष्ठान होता था, जिस पर शहर के लोग सवाल उठाने लगे, हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि ऐसा करने का परिणाम भयानक था। शाटूत जैक की किंवदंती बर्च हालो के ताने बाने से बुनी गई थी। हर हैलोवीन पर जब हवा में ठंडक बढ़ जाती थी और फसल का मौसम अपने चरम पर होता था, शाटूत जैक के नाम से जाना जाने वाला प्राणी मकाई के खेतों में अपनी नींद से जाग जाता था। उसका रूप भयानक था, एक विशालकाय आकृति जिसका सर कद्दू के आकार का था और उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। ऐसा कहा जाता था कि वह उसी जमीन से पैदा हुआ प्राणी था जो धरती और शहर से बंधा हुआ था, एक प्राचीन शक्ति जिसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर उसे नहीं रोका गया तो शहर बर्बाद हो जाएगा, इसकी फसलें सूख जाएगी, लोग बीमार हो जाएंगे और शहर अंधकार में डूब जाएगा। शाटूत जैक को रोकने के लिए एकमात्र तरीका रन नामक एक अनुष्ठान का माध्यम से था। हर साल शहर के किशोर लड़कों को रन में भाग लेने की आवश्यकता होती थी, मकई के खेतों के माध्यम से एक घातक पीछा, जहां वे शाटूत जैक का शिकार करेंगे और आधी रात से पहले उसे मार देंगे। राक्षस के शरीर को कीड़ी से भर दिया जाएगा और ऐसा कहा जाता था कि कीड़ी में विशेष शक्तियां थी। जो लोग शाटूत जैक को सफलतापूर्वक मारते थे उन्हें पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता था, एक बड़ी राशि, एक नई कार और अंतिम पुरस्कार शहर छोड़ने की अनुमति। शहर का एक नियम था कि किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। यह परंपरा से बंधा हुआ स्थान था और बाहरी लोग इसके अस्तित्व के लिए खतरा माना जाता था। लेकिन रन में सफल होने वाले लड़कों को एक अपवाद दिया गया था, उन्हें भागने और शहर के दमनकारी जीवन में जीने की अनुमति दी गई थी। लेकिन रन में एक काला मोड़ था। परंपरा की जड़ें एक भयावह सत्य में थी। भाग लेने वाले लड़के सिर्फ उस जीव का शिकार नहीं कर रहे थे, वे खुद को शाटूत जैक के बलिदान के रूप में पेश कर रहे थे। विजेता तथाकथित नायक जिन्होंने राक्षस को मार डाला कभी भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं थे, उन्हें अगली पीढ़ी तक अभिशाप ले जाने के लिए चुना गया था। शहर की समृद्धि हर साल एक लड़के की मौत पर निर्भर करती थी और विजेता इसी तरह से जमीन से बंधे होते थे कि वे कभी भी बच नहीं सकते। यह चक्र पीढ़ियों से चला आ रहा था और हर साल ब्रीच हॉलो के लड़के अनुष्ठान से गुजरते थे। कुछ अपने भाग्य को स्वीकार करते थे और दूसरे अनिच्छा से भाग लेते थे और कुछ परंपरा को चुनौती देने का साहस करते थे। लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता था, जो लोग रन का विरोध करने या भागने की कोशिश करते थे उन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता था। उन्हें उस राक्षस ने निगल लिया था जिसका वे शिकार करने वाले थे। जिम और रिची इस विकृत विरासत में पैदा हुए भाई थे। जिम पिछले साल के रन का नायक था जिसने शाटूत जैक को सफलतापूर्वक मार डाला था। उसकी जीत ने उसे बहुत सारे पुरस्कार दिए थे, एक कार, उसके परिवार के लिए एक घर और शहर के बाहर जीवन का वादा। लेकिन रिची के लिए जिम की सफलता ने समाधान से ज्यादा समस्याएं पैदा कर दी थी। रिची को हमेशा अपने बड़े भाई की छाया में रहना पड़ता था, जो ब्रज हॉलो का सुनहरा बच्चा था। जिम बहादुर था जिसने दौड़ में भाग लिया था और विजय हुआ था, जबकि रिची पीछे रह गया था। वह पिछले साल दौड़ में शामिल होने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन इसने उसे नाराजगी पालने से नहीं रोका। वो गौरव पाने का मौका चाहता था, खुद को साबित करने का मौका चाहता था और वो सब कुछ करने के लिए तैयार था जो उसे वह सम्मान पाने के लिए चाहिए था, जिसका वह हकदार था। शहर के नियम स्पष्ट थे, एक परिवार का केवल एक ही बेटा दौड़ में शामिल हो सकता था। ये एक ऐसी परंपरा थी जिसका पालन पीढ़ियों से किया जाता था और इसे तोड़ना शहर के क्रोध का जोखिम उठाना था। लेकिन रिची हताश था। वो अपने भाई की छाया से बचना चाहता था और अपना नाम बनाना चाहता था। इसीलिए जब अगली दौड़ का समय आया तो रिची ने मन बना लिया, वो शिकार में शामिल होने का कोई रास्ता खोजेगा, भले ही इसका मतलब नियमों को तोड़ना हो। दौड़ से एक रात पहले शहर तनाव से भर गया था। अनुष्ठान शुरू होने तक बाहर जाने से मना किया गया था।
ये सुनिश्चित करते हुए कि लड़के जीत की इच्छा से। इस बीच वायसक चुपचाप तैयारी कर रहे थे, यह जानते हुए कि रात क्या लेकर आएगी। वे अपने काम में लगे रहे जैसे कि कुछ गलत नहीं था, लेकिन उनकी आंखों से उनके डर का पता चल रहा था। वे जानते थे कि अगर दौड़ विफल हो गई तो शहर का नुकसान होगा। हालांकि रिची शांत नहीं रह सका। वो अपने घर से बाहर निकल गया और जिम की पूर्व प्रेमिका के साथ रात बिताई, किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में, सांत्वना की तलाश में जो उसे किसी के हीरो बनने की उम्मीद नहीं करती थी, लेकिन रात के सन्नाटे में थी। रिची इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ गड़बड़ है। जिम अपनी जीत के बाद शहर छोड़कर चला गया था और उसने घर जो पोस्टकार्ड भेजे थे वे सबसे रहस्यमय थे। उसके वापस आने का कोई संकेत नहीं था। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वो अचानक क्यों चला गया। रिची को लगा जैसे उसके भाई ने उसे छोड़ दिया है और जिम की अनुपस्थिति में जो खालीपन रह गया था उसने उसे गुस्से की ओर बढ़ा दिया। अगली सुबह अनुष्ठान शुरू हुआ। लड़कों को उनके कमरों से रिहा कर दिया गया और दौड़ के लिए तैयार होकर सड़कों पर भेज दिया गया। खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रिची उन लड़कों के समूह में शामिल हो गया जो मकई के खेतों में जाने वाले थे। उसके दोस्त बड, मिच और चार्ली सभी वहां थे। उनके चेहरों पर उत्साह और भय का मिश्रण था। वे एक खतरनाक मिशन पर निकलने वाले थे जो या तो उन्हें हीरो बना सकता था या उनकी मौत का कारण बन सकता था। उन्हें नहीं पता था कि वे वास्तव में किससे मुकाबला कर रहे हैं। जैसे जैसे वे मकई के खेतों में आगे बढ़ते गए, हवा में तनाव बढ़ता गया, लेकिन चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उनमें से कुछ शाटूत जैक के अस्तित्व पर संदेह था। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक शहर का मिथक है जिसे लड़कों को नियंत्रण में रखने के लिए बनाया गया है। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उनका संदेह कम होता गया। उन्हें दूर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। एक धीमी कर्कश गड़गड़ाहट ने जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी और फिर उन्होंने उसे देखा। शाटूत जैक मैदान के बीच में लंबा और खतरनाक खड़ा था। उसका कद्दूत के आकार का सिर चांदनी में चमक रहा था। पीछा गंभीरता से शुरू हुआ। लड़के भागे। उनकी नसों में एड्रेनलाइन का संचार हो रहा था क्योंकि जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन शाटूत जैक उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज, मजबूत और भयानक था। एक एक करके लड़के गिर गए। चार्ली सबसे पहले मर गया। उसका शरीर राक्षस द्वारा फाड़ दिया गया। बड भयभीत भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शाटूत जैक निर्दयी था। मिच का भी एक क्रूर अंत हुआ। रिची जो आखिरी लड़का बचा था अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था क्योंकि वह राक्षस के चंगुल से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रिची भागा उसने खुद को मैदान के बीच एक खाली बिजूका स्टैंड पर पाया। वहाँ उसकी मुलाकात कैली से हुई जो शहर में एक नई लड़की थी जो नियमों को तोड़कर रन में शामिल हो गई थी। साथ मिलकर उन्होंने अप्रत्याशित गठबंधन बनाया जो जीवित रहने और पागलपन को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे जैसे रात बीतती गई रिची को अनुष्ठान के पीछे की भयानक सच्चाई का पता चला। रन सिर्फ एक शिकार नहीं था, ये एक बलिदान था। शहर के लिए शाटूत जैक को दूर रखने का एक तरीका था। रन की विजेता नायक नहीं थे, वे बहुत बड़े, अधिक भयानक खेल के मोहरे थे। रिची का भाई जिम उस खेल का हिस्सा था और अब रिची की बारी थी उस राक्षस का सामना करने की जिसने पीढ़ियों से उसके परिवार को परेशान किया था। शहर के रहस्य खुलने लगे और जैसे जैसे रिची रहस्य की गहराइयों में उतरता गया उसे एहसास हुआ कि उसकी जीत एक बड़ी कीमत पर होगी। रन सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं था, ये शहर के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के बारे में था। जो जीत गए उन्हें छोड़ने के लिए मजबूत किया गया, लेकिन वे कभी भी वास्तव में बच नहीं पाए। वे शाटूत जैक से बंधे थे। उनकी किस्मत उनकी नसों में बहने वाले खून से तय नहीं थी। रिची की यात्रा सिर्फ ब्रज हॉलो से भागने के बारे में नहीं थी, ये बलिदान के उस चक्र को तोड़ने के बारे में थी जिसने इतने लंबे समय तक शहर को अपनी गिरफ्त में रखा था। लेकिन उसके खिलाफ हालात थे। शहर की शक्ति बहुत मजबूत थी। अनुष्ठान उनके समाज के ताने बाने में बहुत गहराई से समाया हुआ था और जैसे जैसे रात करीब आ रही थी रिची को एक भयानक निर्णय का सामना करना पड़ा। हिंसा और बलिदान के चक्र को जारी रखना, ये शहर की अवहेलना करना और शाटूत जैक के क्रोध का जोखिम उठाना। अंत में रिची की जीत एक बड़ी कीमत पर हुई। उसने शाटूत जैक को मार डाला, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो गया
उसके भाई की मौत अपरिहार्य थी, उस अभिशाप का एक हिस्सा जिसने शहर को पीढ़ियों से त्रस्त कर दिया था। रिची का भविष्य तय हो चुका था और वो नया शाटू जैक बन गया। उसका शरीर राक्षस द्वारा भस्म कर दिया गया और बलिदान का चक्र 1 और साल तक जारी रहा। ब्रज हॉलो का शहर चलता रहेगा। इसके लोग अपने अस्तित्व की वास्तविक कीमत से अनजान हैं और इसी तरह ये चक्र साल दर साल दोहराया जाता है, क्योंकि ब्रज हॉलो के लड़कों को अपने शहर के ताने बाने में बुनी गई अंधेरे विकृत परंपरा में अपनी भूमिका निभाने के लिए मजबूत किया गया। ये खौफ कभी खत्म नहीं हुआ, ये बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला गया।